ఉగ్రదాడికి ప్రతీకారంగా పాకిస్తాన్ భూభాగంలో భారత్ చేపట్టిన ఆపరేషన్ సింధూర్తో ఇరు దేశాల మధ్య ఉద్రిక్తతలు మరింత తీవ్రమయ్యాయి. ఈ మెరుపు దాడుల తర్వాత నుంచి సరిహద్దులో పాకిస్తాన్ రేంజర్లు విచక్షణ రహితంగా కాల్పులు జరుపుతున్నారు. గురువారం కూడా పాక్ సైన్యం కాల్పులు కొనసాగాయి. జమ్మూ కాశ్మీర్లోని కుప్వారా, బారాముల్లా, ఉరి, అఖ్నూర్ సెక్టార్లలోని సరిహద్దు గ్రామాలపై పాక్ బలగాలు మోర్టార్ షెల్లింగ్, ఫైరింగ్ కు పాల్పడుతున్నాయి. ఈ కాల్పుల్లో భారత సైన్యం తిప్పికొడుతోంది. లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్ వద్ద పాక్ సైన్యం నివాస ప్రాంతాలే లక్ష్యంగా కాల్పులు జరుపుతోంది. దీంతో సరిహద్దు ప్రాంతాల ప్రజలు ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. వారిని అధికారులు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. ఇదిలా ఉండగా బుధవారం అర్ధరాత్రి పాక్ సైన్యం జరిపిన కాల్పుల్లో ఓ జవాను మృతి చెందినట్లు తాజాగా తెలిసింది. పాక్ షెల్లింగ్లో గాయపడి 5వ ఫీల్డ్ రెజిమెంట్కు చెందిన లాన్స్ నాయక్ దినేష్ కుమార్ అమరుడైనట్లుగా వైట్ నైట్ కోర్ ధృవీకరించింది. మంగళవారం అర్ధరాత్రి నుంచి పూంచ్, తంగర్ సెక్టార్లలో పాక్ బలగాల కాల్పులు కొనసాగాయి. ఈ ప్రాంతాల్లో 13 మంది భారత పౌరులు మృతి చెందగా 57 మంది గాయపడినట్లు సైన్యం వెల్లడించింది. మరణించిన వారిలో 4 చిన్నారులు కూడా ఉన్నారు. పెహల్గాం దాడి తర్వాత నుంచి సరిహద్దుల్లో అలజడి కొనసాగుతున్న సంగతి తెలిసిందే. గత 14 రోజులుగా పాక్ బలగాలు కాల్పుల విరమణ ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘిస్తూనే ఉన్నాయి. यहाँ पे अंदर थे, हम बैठे थे अंदर थे, थोड़ा थोड़ा गोलाबारी ये होने लगा, कम थोड़ा थोड़ा आवाज़ आने लगी. हम गए बाहर, निकले हम बाहर, सब वहाँ पे छोटे बच्चे भी थे, हम भी थे. जहाँ इस मकान में बैठे थे, फिर गए इस दूसरे मकान में. वहाँ जब गोला पड़ा ऊपर से, जब वहाँ पहुँचे हम गोला पड़ा, फिर कुछ पता नहीं लगा कहाँ से गोला आया, क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आए. कहाँ हमारा धुआं ही धुआं हो गया. यहाँ पे हमारे बच्चे थे, जख्मी हो गए हैं. लड़की एक जख्मी हो गई है, फरोजीन है उसका नाम, उसकी लड़की जख्मी हो गई है. ये नीचे ये हमारे ये बदरुद्दीन नाम है इसका, इसके भी खुद जख्मी हो गया है. उसकी लड़का भी जख्मी हो गया है. शमीम नायक वो भी है इधर. ये उसकी मिसेज जो थी वो भी जख्मी हो गई है, उसको बहुत चोट आई है, अंदर से छर्रा गया है, उसको ले गए हैं. ये सुबह के 3 बजे हुआ है. सुबह के 3 बजे हुआ है ये गोलाबारी. तो फिर हमें पता नहीं लगा कहाँ से गोला आया, कहाँ पड़ा, क्या कुछ नहीं, बस हमें धुआं ही धुआं नज़र आता था. फिर हमें इधर कुछ आवाज़ दे रहे थे, कौन है कौन नहीं है, कहाँ पे है, कहाँ मर गए, कुछ पता ही नहीं था. बच्चे का कुछ पता नहीं है, किसी का कुछ पता ही नहीं था. फिर आए हम उधर से, कुछ पता ही धुआं था ऐसे इस नाले में. उधर से हम सब बच्चे ऐसे ऐसे करते गए, ऊपर चढ़े, हम ऊपर इकट्ठे हो गए. जो हमारा फादर है वो है ही नहीं, वो था ही नहीं कहीं. उनको यहाँ से ढूंढ रहे, कुछ नहीं मिला. फिर वो बैद में मिला, वो उधर बैठा तो उस साइड में गया था, वो उधर मिला. नुकसान खत्म कुछ नहीं हमारे पास रहा है. ये कपड़े हैं जो लगे हैं, ये जूता जो लगा है, और हमारे पास कुछ नहीं रहा, कोई चीज़ नहीं, कोई कुछ नहीं रहा. आप देख सकते हैं क्या हो गया है हमारे मकान को. इस मकान को भी देख सकते हैं. ये एक भाई का मकान है, ये दूसरे भाई का मकान है. ये इधर साथ में ये तीसरा भाई उस साइड में है, उसका भी शीशे टूट फूट पड़े हैं, दरवाज़ा टूट फूट पड़ा है, नीचे गिरे हैं, सब कुछ नीचे गिरा है. जो इसके साथ में जो ये दरख्त काटा गया है, इनको भी नुकसान आ गया है, इनको भी छरे पड़े हैं, इनके शीशे भी टूट गए हैं, इनको भी सब नुकसान आ गया है. पाकिस्तान को सिविल एरिया पे गोली नहीं डालना चाहिए, देखना चाहिए. ये पब्लिक है, ये क्या करेंगे, कैसे. ये कुछ लोग गरीब हैं, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ. मेरा घर वाला ये तो इसको शुगर पेशेंट है, इसको शुगर है, ये बहुत बीमार रहता है. तो मैं खुद भी बीमार रहती हूँ, ये शुगर पेशेंट है. तो हम क्या करेंगे गरीब लोग, हम कहाँ से बनाएंगे, क्या करेंगे. हमारे पास कुछ भी नहीं रहा. उनको चाहिए देखना, ये पब्लिक है, ये बेचारे कहाँ क्या करेंगे, इनको घर नहीं है, ये क्या करेंगे. इसके पास कुछ है ही नहीं, मुलाजिम नहीं है. हमारे घर में कोई मुलाजिम नहीं है, कुछ नहीं है. हम सब ही हैं ऐसे ही, ये सब ही हैं ऐसे. हमारा माल मवेशी जो था वो भी ख़त्म हो गया. वो है
वो उधर है, उधर में कुछ नहीं रहा। का ये सब बंद होना बंद होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। हम बोलते हैं हम खुदा के लिए हमें शांति दे दो, शांति करो, सब भी करो शांति, शांति से रहेंगे, हम जिएंगे मरेंगे शांति से मरेंगे, ऐसे इतनी जुल्म से नहीं जब गोलाबारी पड़ा हमें पता ही नहीं था क्या होगा, किसको किसको लगी, ऐसे खून बहते बहते गए हम, बच्चों को खून बहता बहता ऊपर ऊपर की तरफ हम भागे। तो जब दूसरा पड़ा, एक पड़ा इस पे, दूसरा पड़ा इस पे, तो कुछ पता ही नहीं लगा था कितने क्या कहाँ से आ रहे हैं, कुछ पता ही नहीं लगता था। फिर खून बहते बहते हमारे बच्चे इधर से ऊपर गए। तो जनाब यही कहना चाहना है अस के मोदी सरकार की कि मोदी साहब ने जरा कुछ कीता बहुत अच्छा किया है, लेकिन असा गरीब लोगों का भी जरा नुकसान होया इसने बारे में भी कुछ सोचा जाए। और ये मेरे बच्चे ने मकान सा जरा पूरा तबाह हो गया जी, ये पाकिस्तान से शेलिंग हुई है जी, और बम पे मेरे बिल्कुल मेरे सहन भी पिया बम, तो वो मकान उसने नाल पूरा डैमेज हुई है मेरे। तो इस वजह नाल जरा है कि साढ़े बारे भी कुछ देखा जाए, और कोई हाले तक कोई तहसीलदार साहब या कोई महकमे डिपार्टमेंट ना बंदा कोई भी नहीं आया। इस बात तो कहना है कि कोई आए, मैं महकमे ना कोई तहसीलदार साहब वन पटवारी आए, यानी तो इसमें कोई देखो इसमें एस्टिमेट बना कि क्या होया इसमें। चलो मोदी सरकार जो भी किया बहुत ठीक किया है, जो भी किया मतलब इन्हें आतंकी पर जरा भी कुछ किया बहुत अच्छा किया, लेकिन ये है कि उसमें भी थोड़ा जरा नुकसान होया, चलो उसने लोगों ने